गालिब इम्कान है कि अमरीका ईरान मुज़ाकरात का अगला दौर इस्लामाबाद ही में होगा। तर्जमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट की ब्रीफिंग ईरान के साथ डील की उम्मीद जाहिर कर दी। मशरक़ वस्ता में जंग के खात्मे का बड़ा मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरान पहुंच गए। वज़ीर आज़म आज सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात करेंगे। ISPR ने फील्ड मार्शल का दौरा सालसी काविशों का हिस्सा करार दे दिया। ईरान मुज़ाकरात के लिए तैयार, मर्जी मुसल्लत करने की कोशिश नाकाम होगी। ईरानी सदर का दो टोक पैगाम। ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन दुश्मन की मर्जी मुसल्लत करने या सरेंडर पर मजबूर करने की कोई भी कोशिश नाकाम होगी। सदर मसूद पज़ेशियान का बयान। ईरान को जौहरी हथियारों में दिलचस्पी नहीं। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा ने जौहरी सलाहियत का पुरअमन मकासद के लिए इस्तेमाल ईरान का हक करार दे दिया। ईरान अपने हुकूक से दस्तबरदार नहीं होगा। इस्माइल बकाई की प्रेस कॉन्फ्रेंस। पाकिस्तान में जल्द मुज़ाकरात के दूसरे दौर का इशारा। वॉल स्ट्रीट जर्नल का अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात के लिए उसूली इत्तेफाक का दावा। दोनों ममालिक के दरमियान अब तक मुज़ाकरात का मकाम और तारीख तय नहीं हो पाई। अमरीकी अखबार की रिपोर्ट। लेबनान पर इसराइली बमबारी रुक न सकी। ताज़ा हमले में बच्चे समेत 8 अफराद शहीद। 24 घंटों में 20 के करीब शहादतें। लेबनान ने 8 अप्रैल के हमलों पर इसराइल के खिलाफ सलामती काउंसिल में शिकायत जमा करवा दी। अफगान तालिबान की बाजौड़ में पाकिस्तानी सिविल आबादी पर गोलाबारी। 2 बच्चों समेत 3 अफराद शहीद। पाक फौज की जवाबी कार्रवाई में अफगान तालिबान की गन पोजीशन तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक अफगान तालिबान कुछ रोज से फितनल ख्वारिज की एक तश्कील को पाकिस्तान में दाखिल करवाने की कोशिश कर रहे थे। नाकामी पर मायूस होकर सिविल आबादी पर गोलाबारी की। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने IMF मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जिएवा से मुलाकात की। कहा, हुकूमत स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के साथ मिलकर मशरिक़ वस्ता जंग के बहरान के दूसरे और तीसरे दर्जे के असरात का जायजा ले रही है। और OGDC के बारह गाज़ाई X1 कुएं से कमर्शियल पैदावार का इफ्तिताह। मंसूबे से सालाना $329 मिलियन ज़र मुबादला बचाने में मदद मिल सकेगी। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में नुमाया कमी। अमरीकी तेल मजीद सस्ता होकर $90 फी बैरल तक आ गया। बरतानी ब्रेंट क्रूड की कीमत $94 फी बैरल हो गई। अमरीका इसराइल के ईरान के खिलाफ जंग के बायस आलमी मईशत को शदीद नुकसान। तनाज़ा तवील हुआ तो आलमी शरह नमू कम होकर 2% तक आ सकती है। IMF ने खबरदार कर दिया। तवानाई के शोबे को नुकसान से अगले साल महंगाई में 6% इजाफा मुतवक्के। पेट्रोल सब्सिडी के लिए तरक्याती बजट में मजीद कटौती का फैसला। रवा माली साल के तरक्याती बजट में 63 अरब रुपए की कटौती होगी। जराये बताते हैं कि वफाक के तरक्याती बजट की कटौती 163 अरब रुपए तक पहुंच जाएगी। माली साल का तरक्याती बजट कम होकर 837 अरब रुपए रह जाएगा। हुकूमत ने गुज़श्ता माह तरक्याती बजट में 100 अरब रुपए की कमी की थी। सोने की कीमत में एक बार फिर इजाफा। 3,500 रुपए इजाफे से 1 तोला सोने की कीमत 5,03,462 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत में 3,001 रुपए का इजाफा हुआ। 10 ग्राम कीमत 4,31,637 हो गई। वजीर खजाना ने अमरीकी वजीर तजारत हॉवर्ड लिप्टिक से मुलाकात की। इक़्तिसादी शराकतदारी के फ़रोग़ और मुस्तहकम बनाने पर तबादला ख्याल। कानकनी, तवानाई, इंफॉर्मेशन एंड टेक्नोलॉजी समेत अहम शोबों में ताउन को ज़ेर बहस लाया गया। बाहमी मफाद पर मबनी इक़्तिसादी ताउन के लिए नए मौक़े बरूए कार लाने पर जोर दिया गया। वर्चुअल असासाजात को कानूनी हैसियत देने के लिए नया कानून नाफिज। वर्चुअल असासा रेगुलेटरी अथॉरिटी लाइसेंसिंग और निगरानी करेगी। स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के रेगुलेटेड इदारे लाइसेंस याफ्ता अकाउंट्स खोल सकेंगे। वकील बानी PTI खालिद यूसुफ चौधरी का सुप्रिंटेंडेंट अडयाला जेल को दोबारा खात, पावर ऑफ अटॉर्नी और कानूनी दस्तावेजात इरसाल कर दी। अडयाला जेल में बुशरा बीबी की आंखों का मुआयना 3 रुकनी
मेडिकल टीम में अशिफा ट्रस्ट हॉस्पिटल, पेन्स और होली फैमिली क्लिनिक के माहिरीन शामिल थे। डॉक्टर्स ने 2 घंटे तक साबिक खातून अव्वल की आंखों का मुआयना किया। वज़ीर आला पंजाब ने मिसाली गांव फेज 2 की उसूली मंजूरी दे दी है। भार गांव में वाटर सप्लाई, सोलर सिस्टम्स, ट्यूब वेल्स, गंदे पानी के तालाबों की सफाई और ड्रेनेज कवर की जाएगी। 7,500 गांव को मिसाली गांव में तब्दील किया जाएगा। हर गांव के पहले और बाद में तकाबली वीडियोस वज़ीर आला पंजाब को पेश की जाएंगी। वज़ीर दाखिला ज़ियाउल हसन लंजार का खैरपुर में खातून के कत्ल की वायरल वीडियो का नोटिस। SSP खैरपुर से रिपोर्ट तलब। खातून के कत्ल में मुलव्विस दोनों मरकजी मुल्जिमान गिरफ्तार। कराची के इलाके कोरंगी में मैट्रिक इम्तहानात के लिए जाली मरकज के क़याम का इंकशाफ। डॉन न्यूज़ की टीम नाज़िमे इम्तहानात के हमरा जाली सेंटर पहुंच गई। बल्दिया इसमें कराची में विजिलेंस स्क्वाड को इलेक्ट्रिक बाइक्स देने की तकरीब का इनेकाद। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब ने इलेक्ट्रिक बाइक्स तकसीम की। अफगान तालिबान रजीम की नाअहली से अफगान बच्चों की जिंदगियों को खतरात लाहक हो गए। अफगानिस्तान में पोलियो केसेस में इजाफा। यूनिसेफ ने अफगानिस्तान में पोलियो के फैलाव पर तशवीश का इजहार किया। तालिबान की सख्त गिर पॉलिसीज की वजह से इंसदाद पोलियो मुहिम नाकाम हो गई। मोदी की नाक़िस मुआशी पॉलिसीज के खिलाफ हजारों मजदूर सरापा एहतजाज। भारतीय शहर नोएडा में तनख्वाहों में इजाफे के लिए फैक्ट्री मजदूरों का एहतजाज पुरतशद्दुद शक्ल इख्तियार कर गया। मुजाहिरीन ने मुतादिद गाड़ियों को आग लगा दी। तुर्की के सूबे कहरमान मरइश के स्कूल में फायरिंग से जाम बहक अफराद की तादाद 9 हो गई। 13 अफराद जख्मी। 2 रोज कबल भी स्कूल में फायरिंग से 16 अफराद जख्मी हुए थे। दुबई की पहचान बुर्ज अल अरब 18 माह के लिए बंद कर दिया गया। समुद्र में बने बुर्ज अल अरब को पहली बार रेनोवेशन के लिए बंद किया गया। 1999 में इफ्तिताह के बाद तारीखी मकाम की पहली बार बड़ी रेनोवेशन होगी। कराची में पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 की रौनकें बरकरार। क्वेटा ग्लैडिएटर्स के 154 रन हदफ के ताक़ुब में पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग जारी। और 2025 में मिस यूनिवर्स पाकिस्तान का ताज पहनने वाली रोमा रियाज रवां साल कांस इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में मुल्क की नुमाइंदगी करेंगी।